हजारीबाग के बरकट्टा गोरहर थाना क्षेत्र अंतर्गत बंसा आपको बताते चले बंडा सिंह शिव मंदिर के निकट गुमटी में बैठे युवक 30 वर्षीय अनूप यादव के पिता बैजनाथ यादव को अपराधियों ने गोली मार दी है, जिसमें उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं तत्काल उसे हजारीबाग आरोग्य रेफर किया गया। आपको बताते चले कि बताया जा रहा है कि 2 मोटरसाइकिल पर सवार 5 युवक अचानक पहुंचे और धड़ाधड़ 4 गोली मार दी और वहां से फरार हो गए हैं। गोली की आवाज सुनकर अगल बगल के लोग घटनास्थल पर पहुंचे। तब तक 5 युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गए थे। रेंजर रिटायर करके यहाँ सब लूटपाट किया था, उसमें से भी सब जेल रिटायर है। कुछ दिन पहले बंडा सिंह मोड़ पर खुलेआम ये सब हवाई में फायरिंग किया था अपना जमाने के लिए। उस समय भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसमें एसआई थे अजय कुमार सिंह, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जेल से छूटे अपराधी? हाँ, जेल से छूटा हुआ है। दिन दहाड़े अपना दिखाते रहता है कि हम लोग क्या पावर दिखाने। इसका नाम, एक का नाम है हरिओम सिंह, शेषनाथ सिंह और सचिन पांडे। और सचिन पांडे का बाप का नाम है वीरेंद्र पांडे और शेषनाथ सिंह का बाप का नाम है, हरिओम सिंह का बाप का नाम है लक्ष्मी सिंह। हम लोग शाम का समय था, इधर उधर रहते हैं तो पता चला इनका, ये हमारे बैजनाथ जी हुए, बंडा सिंह बैजनाथ भैया, इनका लड़का को गोली मार दिया। हम लोग जब गए तो खुद बयान दिया है, जिसको गोली लगा वो खुद बयान दिया है। इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शशांक जुड़ चुके हैं। शशांक, क्या है पूरी घटना? अगर बरकट्टा की बात की जाए तो बरकट्टा विधानसभा क्षेत्र में बीते 48 घंटे में दूसरी बार है जब गोलीबारी हुई है। पिछले 15 तारीख को ही इचाक थाना क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और बीते रात बरकट्टा विधानसभा के गोरहर थाना क्षेत्र में एक बार फिर से गोलीबारी हुई है और 30 वर्षीय एक व्यक्ति जिनका नाम अनूप यादव है, उन्हें 5 लोगों ने गोली मारी है। हालांकि अनूप यादव अभी सुरक्षित है और अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। उन्हें 3 गोलियां लगी है, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें सुरक्षित बताया है। अनूप ने अपना बयान भी दर्ज किया है, जिसमें उन्होंने 5 लोगों का नाम लिया है। उन्होंने बताया है कि 2 मोटरसाइकिल से सवार होकर 5 युवक पहुंचे थे और गोलियां चला दी। जिस समय यह घटना घटी, अनूप अपने गाँव के ही बंडा सिंह शिव मंदिर के नजदीक एक गुमटी है, वहां बैठे हुए थे और ये घटना जो है आपसी रंजिश की बताई जा रही है। रोमिता, जिस प्रकार अनूप ने बयान दिया है और पुलिस के सामने भी अपना बयान दर्ज कराया है, उसमें उन्होंने बताया है कि सरस्वती पूजा के समय एक सरस्वती पूजा विसर्जन जुलूस निकला हुआ था, उसमें इन्हीं 5 युवकों के साथ उनकी बदतमीजी हुई थी। उनका कहना था कि ये 5 युवक वहां पहुंचकर लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहे थे, जिसका अनूप यादव ने विरोध किया था और उसी विरोध के दौरान इन्होंने उसी समय अनूप यादव को यह धमकी दी थी कि तुम्हें गोली मार देंगे। इसकी शिकायत उन्होंने स्थानीय थाने में भी की थी, लेकिन उस समय कोई कार्रवाई नहीं होती है और उसके बाद कल ये घटना घट जाती है। हालांकि अगर पुलिस की कार्रवाई की बात करें तो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को देर रात गिरफ्तार कर लिया है। 3 लोग अभी भी फरार है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। अब देखना यह होगा कि इन 3 लोगों तक पुलिस कब पहुंचती है। लेकिन हजारीबाग की बात करें रोमिता, तो पिछले 1 सप्ताह में ये तीसरी घटना है जब गोलीबारी हुई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है और बीते रात जो गोलीबारी हुई है उसमें अनूप यादव घायल हुए हैं। हजारीबाग में अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं, ऐसा यहाँ के लोग अब कह रहे हैं। उन्हें डर भी लग रहा है। जब हमने कल देर रात हॉस्पिटल पहुंचे समाज सेवी जनप्रतिनिधि इन लोगों से बात किया तो उनका कहना था कि जिस प्रकार से हजारीबाग में गोलीबारी हो रही है, निश्चित तौर पर पुलिस की कार्यशैली पे सवाल खड़ा करता है। इससे पहले भी कई बार गोलीबारी हो चुकी है। आपने देखा था डीजीएम की भी हत्या गोली मारकर की गई थी। उससे पहले रामनवमी महासमिति के पूर्व अध्यक्ष मंजीत यादव की हत्या गोली मार के कर दी गई थी। उससे पहले अगर बात की जाए तो उदय साव की भी हत्या गोली मार के, जो कांग्रेस के कदावर नेता था, उनकी भी गोली मार कर हत्या की गई थी। तो लगातार हजारीबाग में गोलीबारी की घटनाएं घट रही है और पिछले 1 सप्ताह में तीसरी गोलीबारी की घटना कहीं न कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अपराधियों में पुलिस का डर खत्म हो गया है। लगातार ये 1 हफ्ते में तीसरी बार गोलीबारी की घटना सामने आई है और जैसा कि 48 घंटे में माना जा रहा है ये दूसरी घटना है गोलीबारी की, तो प्रशासन के कार्यशैली पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इस पर प्रशासन का क्या कहना है शशांक? देखिए, प्रशासन का कहना है कि वो अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगातार काम कर रहा है, छापेमारी कर रहा है। लेकिन अगर बात की जाए हजारीबाग जिले की, तो हजारीबाग में पिछले 1 सप्ताह में ये तीसरी बार गोली चली है। और अगर बरकट्टा की बात की जाए तो बरकट्टा विधानसभा में
48 घंटे में दूसरी बार गोलीबारी चली है। तो कहीं न कहीं लोगों में असंतोष है, पुलिस की कार्यशैली पे सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस का डर अब अपराधियों में नहीं रहा है, जिस प्रकार से गोलियां चल रही हैं। आपको बता दूं, बीते सप्ताह जो 3 गोलीबारी की घटनाएं आई हैं, उसमें से 2 लोगों की मृत्यु हुई है, 1 व्यक्ति घायल हुआ है। तो कहीं न कहीं पुलिस की कार्यशैली पे सवाल है। आम लोग पुलिस से अपील भी कर रहे हैं कि जितने भी ऐसे आरोपी हैं जो गोलीबारी करने के बाद भी फरार चल रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए, ताकि यह संदेश जाए लोगों के मन में, यह डर भी बैठे कि ऐसी घटना करने के बाद आप बच नहीं सकते हैं। जी रुमिता। शशांक, लगातार प्रशासन भी अपनी ओर से घटनाओं को कम करने के लिए छापेमारी कर रही है और कुछ अभियान भी चला रही है, तो इसे लेकर आप क्या कहेंगे शशांक? कल जो गोलीबारी की घटना हुई है सामने आ रही है। कल जो गोलीबारी की घटना हुई है रोमिता, उसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है और जो 5 लोगों का नाम घायल अनूप यादव ने लिया था, उसमें से 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि 3 लोग फरार चल रहे हैं, जिसकी धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी अभियान चलाए जा रहे हैं। और अगर बात की जाए पिछले 1 सप्ताह की, तो 2 घटनाओं में अभी भी जो पिछले 2 घटनाएं हुई हैं, जिसमें बरकट्टा विधानसभा के ही इचाक थाना क्षेत्र के जो पेट्रोल पंप कर्मी की गोली मार के हत्या की गई थी, उसमें भी अभी मुख्य आरोपी लोग फरार हैं। और जो खिरगांव में एक व्यक्ति की सर में गोली मार के हत्या की गई थी, उसमें भी अभी आरोपी फरार है। हालांकि पुलिस, जो हमें गुप्त सूत्रों से पता चला है कि एक घटना का उद्भेदन शायद पुलिस आज करने वाली है, लेकिन कहीं न कहीं पुलिस का एक डर जो है लोगों में खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, अपराधियों में खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी मांग समाज सेवी, यहाँ के लोग, स्थानीय लोग भी कर रहे हैं कि पुलिस की कार्यशैली अच्छी हो, पुलिस लोग क्राइम करने वाले लोगों को पकड़े, उन्हें सजा दिलाए, ताकि लोग ऐसे काम करने वाले लोगों के मन में एक डर भी बने। जी धन्यवाद शशांक, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए।